नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गणपति महोत्सव अब सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति महोत्सव शुरू करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? आइए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की सच्चाई। इसकी मुख्य वजह थी बहुजनों के आंदोलन को दबाना और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के मिशन में रोक लगाना। गणपति महोत्सव के नाम पर ऐसे आयोजनों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 19वीं सदी का भारत जाति के हिसाब से बुरी तरह बटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र अति शूद्र समाज बहुत बुरी हालत में था। शूद्र और महिलाओं की हालत पशुओं से भी बदतर थी। ऐसे मुश्किल वक्त में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जैसा सितारा चमका, जिसने इस देश को दलितों के रहने लायक बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ज्योतिबा राव फुले कहते थे कि इंसानों में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। महात्मा फुले मनुवाद के खिलाफ अपने आंदोलन में शूद्र अति शूद्रों को अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। महात्मा फुले मनुवादियों की सत्ता को चुनौती देते हैं। वह महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हैं। सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलते हैं। ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी के भारत में क्रांति लाकर रख दी थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह शुरू कराया, ब्राह्मण पुरोहितों के बिना शादी करने की शुरुआत की, बाल विवाह के खिलाफ कैंपेन चलाया। वह जगह जगह पोस्टर चिपकाते थे, कैंपेन करते और लोगों से बात करते थे। महिलाओं और बच्चों के लिए शेल्टर होम भी खोले। दलित पिछड़ों के लिए शिक्षा पर भी जोर दिया। महात्मा फुले यह काम मनुवादी सत्ता को खत्म करने का काम कर रहे थे। फुले का सत्यशोधक समाज की गतिविधियों ने पुणे के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मनुवादियों की नींद उड़ा दी थी। मनुवादियों को लगता था कि अगर शूद्र और अति शूद्र पढ़ लिख लेंगे तो वे सवाल जवाब करने लगेंगे, महिलाएं भी शिक्षित हो जाएंगी तो फिर उनकी दुकानदारी ही बंद हो जाएगी। मनुवादियों ने फुले को डराने धमकाने की खूब कोशिश की। महात्मा फुले को मारने के लिए उनके घर रोडे और धोंडीराम जैसे हत्यारे को भी भेजा, जो कि बाद में ज्योतिबा फुले के ही अनुयायी बन गए। महात्मा फुले को घर से भी निकलवा दिया गया। समाज ने उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंका, पत्थर फेंका, लेकिन वह झुके नहीं। धीरे धीरे फुले का असर सिर्फ पुणे में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और आसपास के सभी जगह दिखाई देने लगा। पुणे के ही नारायणपेट में बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी का हेडक्वार्टर था। तिलक एक कट्टर मनुवादी व्यक्ति थे जो महात्मा फुले के सबसे बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते थे। तिलक ने महात्मा फुले के आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू साबित करने और हिंदू धर्म का दुश्मन दिखाने के लिए अपने अखबार केसरी और मराठा में लगातार लेख प्रकाशित किए। उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखे, लेकिन इन सब के बावजूद भी महात्मा फुले का असर कम नहीं हो रहा था। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को जुटाने की चाल चली। आज भी आप देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर स्थानों पर खींचे चले आते हैं और 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने तब गणेश महोत्सव मनाने की शुरुआत की। तिलक ने लोगों को हिंदू धर्म के नाम पर लांबवत किया और गली मोहल्लों में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाने लगे। इस बारे में महान स्कॉलर गेल ओनमवेट ने अपनी किताब कल्चरल रिवोल्ट इन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया के पेज नंबर 262 और 64 पर लिखी है। तिलक ने धार्मिक भीड़ को अपने राष्ट्रवादी एजेंडे से जोड़ने के लिए गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। इन महोत्सवों में गीत गाने वाले लोग समाज सुधारकों के बारे में उटपटांग बोलते थे। तिलक महात्मा फुले को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अक्सर अपनी अखबार केसरी और मराठा में उनके खिलाफ और उनके संगठन समाज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखते थे। तिलक गणेश महोत्सव के नाम पर जुटने वाली भीड़ को
महात्मा फुले और उनके संगठन के खिलाफ भड़काने के लिए खूब भाषण देते थे। इस तरह उन्होंने धार्मिक जुलूस का इस्तेमाल अपनी मनुवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया। जबकि राष्ट्रपिता फुले कहते थे कि जाति बहुत खराब चीज है, महात्मा फुले जाति को असमानता की बुनियाद मानते थे और इसे समाप्त करने का संघर्ष कर रहे थे और आंदोलन चला रहे थे कि जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए। जबकि तिलक ने फुले को राष्ट्रद्रोही कहा क्योंकि फुले राष्ट्र की बुनियाद जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। महात्मा फुले कहते थे कि मनुवादियों ने अपने फायदे के लिए समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्णों में बांट दिया। वह कहते थे कि जिस तरह बाल काटना नाई का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, उसी तरह पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। महात्मा फुले मनुवादी जाति व्यवस्था के दुश्मन थे, जबकि तिलक को जाति व्यवस्था बहुत प्यारी लगती थी। तो दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।